गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके बुक में एक्सरसाइज नंबर 5 पे दी गई है। तो आइए हम देखते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और इसमें किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी, इसके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा, इसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। तो समांतर श्रेणी इसका मतलब होता है समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। श्रेणी का अर्थ होता है लाइन या पंक्ति, पंक्ति जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लाइन। तो एक पदों वाली ऐसी लाइन है, ऐसी पंक्ति जिसमें सभी पदों का अंतर एक समान हो, उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, या एपी। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ज्ञात हो रहा है कि समान अंतर वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको लिखा हुआ 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पद 4 है, 4 से स्टार्ट हो रही है आपकी समांतर श्रेणी। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का आप अंतर निकालेंगे, इन दोनों में 2 का अंतर है +2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी +2 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी +2 होगा। इन दोनों में 2 का अंतर है, या 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। इस तरह से इन सबका अंतर एक समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी है, यानी ये एक एपी है। तो अभी आप नीचे देखिए कि सभी पदों का अंतर एक समान होने पर समांतर श्रेणी कहलाती है। अब ये जो सभी पदों का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। मतलब सभी पदों का जो अंतर होता है वो एक समान होना चाहिए। समांतर श्रेणी में जब सभी पदों का अंतर एक समान है उसे बोलते हैं सार्व अंतर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी का मतलब डिफरेंस मान लीजिए, तो उन पदों में जो डिफरेंस होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। अब सार्व अंतर किस प्रकार निकालते हैं, देखो, हमेशा डी का मान ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय पद में से, मतलब अगले वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, हमेशा अगले वाले पद में से पहले वाले पद को ही माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो किसी समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, उसे ज्ञात करने का तरीका होता है अगला पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब समांतर श्रेणी में जो पद दिए हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए एक और समांतर श्रेणी लेते हैं हम, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए 5 है, यहाँ पर है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। अब आपको ये देखना कि श्रेणी, ये जो पंक्ति दी हुई है, श्रेणी दी गई, इसमें आपको 4 पद दिए गए हैं। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट पद होता है इसे हम बोलते हैं A1, दूसरे वाले को मान लेते हैं A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4। इस तरह से आपको 4 पद दिए गए हैं, मतलब 4 टर्म्स आपके पास में दी गई है। ठीक है, अब इसमें जांच किस प्रकार करेंगे, डी का मान किस निकालेंगे हम, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए या तो हम करेंगे A2 माइनस A1, ठीक है, या तो A2 माइनस A1 करके हम डी का मान ज्ञात कर सकते हैं, या एक A3 माइनस A2 करके ज्ञात कर सकते हैं। तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि अगले पद में से उससे जस्ट पहले वाला पद आपको माइनस करके डी का मान ज्ञात किया जाता है, यह ज्ञात करना है। अब देखिए डी बराबर, या फिर आप A4 में से A3 को माइनस करेंगे, लिखेंगे A4 माइनस A3।
तो कहने का अर्थ ये हुआ, कभी भी आपको जब डी का मान ज्ञात करना हो तो हम हमेशा नेक्स्ट पद में से इससे जस्ट पहले वाले पद को माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे इसके अंदर डी का मान अभी फिलहाल आपके पास 5 प्राप्त होगा, 10 में से आप 5 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5, 15 में से 10 माइनस करेंगे तब भी कितना प्राप्त होगा 5, 20 में से 15 माइनस करेंगे तब भी कितना प्राप्त होगा 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में जो सार्व अंतर है, जो डी है, वो क्या हो गया आपके पास में लेस का 5 हो गया, लेस 5 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको आगे के पद ज्ञात करनी है इसके अंदर तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर आपको आगे के पद ज्ञात करने हो मान लो, तो जो इन सब में डिफरेंस आ रहा उसी डिफरेंस को हम किसी भी पद में अगर ऐड कर दे तो इससे अगले वाला पद आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे 20 में हम 5 ऐड करेंगे क्या प्राप्त होगा आपको 25, 25 में फिर हम अंतर को मतलब सार्व अंतर को ऐड करेंगे कितने प्राप्त होगा आपको 30, 30 में फिर इस डी के मान को ऐड कर देंगे तो 35, फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर 5 को तो 40। इस तरह से आप समांतर श्रेणी में आगे के पद भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको आगे के पद ज्ञात करने हो तो वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखिए जहां तक मतलब जो पद आपको दिया हुआ है, जो लास्ट पद आपको दिया हुआ है उसमें हम सार्व अंतर मतलब डी वाले मान को, डी वाली वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट आगे के पद प्राप्त होते चले जाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद जो होता है उसे हम कहते हैं ए या A1 कहते हैं। पहले पद को हम ए या A1 से नोट कर सकते हैं। तो ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए द्वितीय पद ज्ञात करना, आपको A2 ज्ञात करना, दूसरा पद ज्ञात करना, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले पद में डी जोड़ते ही दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे A1 प्लस डी। अगर हम पहले पद में डी जोड़ दें तो कौन सा पद प्राप्त होगा आपको, दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, मतलब दूसरी वाली टर्म प्राप्त हो जाएगी आपको। और अगर हम दूसरी टर्म में A2 में डी जोड़ दें तो आपको A3 का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पद में डी जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा और तीसरे पद में डी जोड़ दें तो कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा आपको, चौथा पद प्राप्त हो जाएगा, या फोर्थ टर्म प्राप्त हो जाएगी आपको, ठीक है। इसी प्रकार पांचवी टर्म ज्ञात करने के लिए, मतलब पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम चौथे पद में डी जोड़ देंगे। इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं और हम आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्रम के अनुसार अगर आपको पद ज्ञात करने हो किसी समांतर श्रेणी में, तो जो पद आपको दिया गया उसमें हम डी का मान ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब दूसरी बात एक चीज और है, देखिए डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं हम, घटाव करके, मतलब सब्सट्रैक्शन करके। अब सब्ट्रैक्ट करके तो हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और आगे के पद ज्ञात करने से कैसे करेंगे, जो पद आपको ज्ञात है उसमें डी का मान ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे के पद ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं किसको, डी की वैल्यू को, मतलब सार्वंत्र को ऐड करते चले जाते हैं। पहले में डी जोड़ा दूसरा पद आ गया, दूसरे में डी जोड़ेंगे तीसरा प्राप्त हो जाएगा, तीसरे पद में डी जोड़ेंगे चौथा पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और चौथे पद में डी जोड़ेंगे पांचवा पद प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम क्रम से आगे पद ज्ञात कर सकते हैं। जबकि डी का मान कैसे निकालते हैं, हमेशा अगले पद में से पहले वाले पद को माइनस करके, ठीक है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो कोई भी नेक्स्ट पद है उसमें से उसे जस्ट पहले वाले पद को हम माइनस करके डी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी बात समझने वाली एक ये भी है कि जो डी का मान है वो आपके पूर्ण अंकों में, मतलब पूर्णांकों में भी प्राप्त हो सकता है
प्लस में मतलब प्लस में भी प्राप्त हो सकता है भाई, अंतर तो किसी भी रूप में हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समांतर कोई पंक्ति दी हुई है, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, तो उसमें जो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले जो पद है उनमें जो डिफरेंस है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में भी हो सकता है, जैसे 1/2, 3/2, ठीक है, या कोई भी भिन्न के रूप में भी हो सकता है, दशमलव में भी प्राप्त हो सकता है आपको, ठीक है, दशमलव में भी प्राप्त हो सकता है, और जो डी की वैल्यू है आपको किसी भी रूप में प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अब किस प्रकार प्राप्त हो सकती है देखिए, समझना है आपकी चीज, क्योंकि आपसे अधिकतर जो गलती होती है अक्सर वो डी का मान ज्ञात करने में होती है, ठीक है। आप जनरली डी का मान ज्ञात करने में गलती मिस्टेक कर जाते हैं और नतीजा ये होता है आपका सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। इस डी की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करते हैं पहले चीज समझ लीजिए। डी का मान ज्ञात करने के लिए हम इसी रूल को फॉलो करेंगे, हमेशा सेकंड पद में से पहले वाले पद को ही माइनस करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अब देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई समांतर श्रेणी दी गई है, यहाँ पे मैं कहता हूँ 10, ठीक है, 7, 4। अब इसमें आपको डी का मान ज्ञात करना, इसमें कहता है इसमें प्रथम पद, ठीक है, मैं लेता हूं यहाँ पर प्रथम पद तथा सार्व अंतर, ठीक है? सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया कि एक ये एपी दी हुई है, इसमें प्रथम पद और आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद का मतलब होता है स्टार्टिंग का पहला पद, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे अल्फाबेट में पहला जो कैरेक्टर होता है, जो प्रथम जो अक्षर होता है उसको क्या बोलते हैं, ए। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होगा, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद, जिसको हम A1 या AB कहते हैं, ठीक है। A1 बोल दो या A कह दे पहले पद को, तो प्रथम पद A1 या A, तो यहाँ हो गया 10, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सार्वंतर पर, ये प्रथम पद तो पास में आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है सभी पदों का जो डिफरेंस है, सभी पदों में जो डिफरेंस है आपस में, उसको हम बोलते हैं सार्वंतर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डी से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसे हम बोलते हैं डी। तो डी की वैल्यू कैसे याद करते हैं हम, A2 माइनस A1 करके, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा करके, ठीक है। या तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, या फिर इस तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ 10 में से 7 गया तो 3, क्योंकि ऐसा यहाँ 3 का अंतर होगा, ये आपका गलत है, ऐसे नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पद में से ही पहला पद आपको माइनस करना। ध्यान देने वाली बात यह है, तो D बराबर A2 माइनस A1, इसी से हम D की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो D इक्वल टू हो गया यहाँ पर A2 का मतलब है सेकंड नंबर वाला टर्म। तो सेकंड पद क्या आपके पास में यहाँ पर 7 है, लेंगे 7 माइनस A1 का अर्थ है पहला पद, यहाँ प्रथम पद आपके पास में है 10, ठीक है। आप इसको आपस में चेंज नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते भाई 7 में से 10 जाएगा नहीं, हम क्यों 10 में से 7 माइनस कर दें, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा दूसरे पद में से पहला पद ही माइनस करना है। तो यहाँ हो जाएगा D इक्वल टू माइनस का 3। इस समांतर श्रेणी में जो D की वैल्यू सार्वंतर है वह आपको प्राप्त होगा माइनस का 3, ठीक है। अगर आप इन दोनों का भी अंतर निकाल के देखेंगे तब भी आपको -3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे A3 माइनस A2 कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप चाहें तो A3 माइनस A2 से भी निकालेंगे
तब भी आपको डी का मान यही प्राप्त होगा अगर ये समांतर श्रेणी है तो। ठीक है, तो d इक्वल टू A3। A3 का मान क्या है? यहाँ पे ये फर्स्ट पद A1, ये A2, ये A3। A3 का मान है 4 माइनस A2 का मान है 7, तो d इक्वल टू हो गया माइनस का 3। ठीक है, यहाँ भी माइनस 3 आ रहा, यहाँ भी माइनस 3 आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद तो 10 है, जबकि इसमें सार्व अंतर d का मान माइनस 3 प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी समांतर श्रेणी, ध्यान समझना, कोई भी समांतर श्रेणी अगर घटते क्रम में जाए, घटते क्रम का मतलब होता है बड़ी स्टार्टिंग में बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे घटते क्रम में जाए तो उसमें d का मान हमेशा माइनस में प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? माइनस में प्राप्त होगा। और अगर कोई समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में जा रही हो, बढ़ते क्रम में मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से बढ़ते क्रम में जा रही हो, मतलब तो उसमें d का मान हमेशा प्लस में प्राप्त होगा। बढ़ते क्रम में हो तो समांतर श्रेणी, लिखिए देता मैं यहाँ पर, समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में हो तो सार्व अंतर, सार्व अंतर किससे प्राप्त होगा? धनात्मक, प्लस में, धनात्मक मतलब प्लस में प्राप्त होगा। ठीक है, धनात्मक प्राप्त होगा, जबकि समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो तब तो आपका जो d का मान है वो हमेशा प्लस में प्राप्त होगा। और अगर, ठीक है, इसका जस्ट विलोम होता, अगर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी घटते क्रम में, ठीक है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में हो, घटते क्रम में हो, तो जो सार्व अंतर होता है, सार्व जो अंतर होगा, d का मान जो होगा, ठीक है, हमेशा ऋणात्मक, कैसे प्राप्त होगा? ऋणात्मक मतलब माइनस में, नेगेटिव साइन के साथ प्राप्त होगा, मतलब माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी समांतर श्रेणी अगर बढ़ते क्रम में लगे तो उसमें d का मान हमेशा प्लस में प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर कोई समांतर श्रेणी घटते क्रम में जा रही हो तो उसमें d का मान हमेशा माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे अगर आप चाहे तो ज्ञात कर लेना, A2 माइनस A1 करके ज्ञात करने से आपको अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो अगर आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसमें d का मान प्लस में आएगा, इसमें d का मान माइनस में आएगा। घटते क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जबकि बढ़ते क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जानते ना आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें d का मान हमेशा प्लस में और इसमें माइनस में प्राप्त होता है। अब देखिए किस प्रकार, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, एक कोई समांतर श्रेणी है जिसमें ये दिया गया है माइनस का 10, माइनस 8, माइनस 6 और माइनस का 4। इसमें मैंने आपको कहा प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद तथा ये एपी है समांतर श्रेणी में, पहले लिखा था यहाँ पर, ये एपी दी गई है, एक समांतर श्रेणी है, इसमें प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, इसे प्रथम पद ज्ञात करना, एक सार्व अंतर ज्ञात करना आपको। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, तो इसमें प्रथम पद स्टार्टिंग का पद है वो तो क्या हो गया? -10 लिख देंगे हम। प्रथम पद जिसको हम A1 या A कहते हैं, ठीक है, वो तो हो गया आपके पास है माइनस का 10। तो भाई स्टार्टिंग में जो पद लिखा हुआ
उसमें से तो आपको कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। वो तो एज इट इज जो दिया गया है उसी को आपको बताना कि साहब स्टार्टिंग में पहला टर्म हमारे पास ये है तो यही पहला पद होगा, इसमें आपको चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, तो पहला पद तो आपको डायरेक्टली ऐसे कैसे मिल जाएगा। अब हम आते हैं सारवंतर पर। अब देखिए सारवंतर निकालेंगे हम, तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम हमेशा दूसरे पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे। सेकंड टर्म जो होती है उसमें से फर्स्ट वाले टर्म को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर इक्वल मतलब डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो दिक्कत है A2 माइनस A1 की याद करेंगे तो यहाँ जगह D इक्वल टू A2 का मतलब है दूसरा पद। ठीक है, ये फर्स्ट A1, ये A2, ये A3 और ये A4 दिया गया। आपके पास 4 टर्म्स इसमें दी गई है। अब A2 का मान है यहाँ पे माइनस का 8, फिर माइनस यहाँ माइनस दिया हुआ फिर माइनस लगा दिया। अब A1, यहाँ A1 की वैल्यू क्या है -10, तो लिखेंगे माइनस का 10। ठीक है, यहाँ जगह D इक्वल टू -8 का -8 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर, तो दो माइनस टकराते हैं तो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। यहाँ हो जाएगा प्लस का 10। अब इन दोनों में क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा, अपना घटाव होगा, तो D इक्वल टू जाएगा 2 किसका प्राप्त होगा प्लस का प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस की संख्या 10 यहाँ पे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे D का मान क्या होगा +2। अब आप में से आधे स्टूडेंट मुझे ये कहेंगे कि सर इसमें तो सारे पदों के आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ, तो D का मान प्लस में क्यों आया। ठीक है, तो देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको एक बार समझा देता हूँ मैं कि यहाँ पर ये जो समांतर श्रेणी है ये बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में नहीं है। ये माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस की तरफ आ रही है, ये प्लस बढ़ते क्रम में है समांतर श्रेणी। तो बढ़ते क्रम में होने के लिए कारण मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होने के कारण इसमें D का मान प्लस में प्राप्त होगा। आप चिन्ह को मत देखिए, आपको चिन्हों का तो मैं बताता हूँ, एक चीज देखना आप माइनस में प्लस में थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। आपने कभी उल्टे क्रम में काउंटिंग लिखी है, लिखी होगी कई बार शायद। तो देखिए मैं उल्टे क्रम में काउंटिंग लिख रहा हूँ 5 से। ठीक है, देखिए 5 से छोटा अंक होता 4 से छोटा अंक होगा 3 से भी छोटा अंक होता 2 से भी छोटा अंक होता 1 से भी छोटा अंक होता 0। ध्यान समझना, उल्टे क्रम में काउंटिंग लिख रहा हूं मैं, है ना, गिनती लिख रहा हूँ उल्टे क्रम के अंदर घटते क्रम में। अब 0 से भी छोटा अंक होता है -1, इससे छोटा अंक होगा -2, इससे भी छोटा अंक -3, इससे भी छोटा अंक -4, इससे छोटा -5, इससे छोटा -6, इससे छोटा -7 से छोटा -8, इससे भी छोटा अंक होता है -9, इससे भी छोटा अंक होता है -10 एंड दैट्स ऑल। इस प्रकार से क्रम चलता जाएगा। तो नीचे की तरफ जाने पर आपके अंक छोटे होते जाएंगे, कौन से छोटे अंक प्राप्त होंगे आपको, और ऊपर जाने पर आपको बड़े अंक प्राप्त होंगे, बड़े अंक प्राप्त होते जाएंगे ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ -10 है। ठीक है, तो -10 से ऊपर आ रहे हैं, तो -10 से बड़ा अंक होता है -8, -10 से बड़ा अंक होता है -8, -8 से भी बड़ा अंक होता है -6, इससे बड़ा है -4, इससे बड़ा है -2 और -2 से बड़ा है +1 और +1 से बड़ा है +3। तो ये समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में जा रही है। मतलब यहाँ पर जो आपका एरोप्लेन है वो उड़ान भर रहा है। ठीक है, आकाश में जा रहा ऊपर, मतलब जमीन पे लैंड नहीं कर रहा, ये मतलब रनवे पे दौड़ता हुआ उड़ान भर रहा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में जा रही है, इसमें D का मान प्लस में प्राप्त हुआ। आ गई समझ में। ठीक है, ऐसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं A2 माइनस A1 करके। ठीक है, अब एक और देखते हैं। आप इन चिन्हों को देख करके अगर सोचें कि इसमें D का मान माइनस में आएगा या प्लस में आएगा तो वो गलत हो जाएगा आपका। इन साइन को देख करके आपको आइडिया नहीं लगाना कि इसमें D का मान किस में आएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पर एक AP दी गई है आपके पास में, जिसमें मैंने ले ली यहाँ पर -2, -7
-12 एंड डेट्स ऑन। इस तरह से इसमें भी आपको प्रथम पद मतलब ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। प्रथम पद भी ज्ञात करना है और सार्वंतर भी ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या होगा, इसमें प्रथम पद मतलब ए का मान क्या होगा, A1 या A का मान प्राप्त होगा -2। स्टार्ट में जो पद लिखा हुआ वो क्या हो गया, फर्स्ट पद हो गया, पहला पद हो गया, तो A का मान तो हो गया -2। इस तरीके से ठीक है। अब निकालते हैं इसमें सार्वंतर। अब वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो यहाँ पर -2 है, -2 से छोटा अंक होता है -7, समझ मारिए, -2 से छोटा अंक होता है -7 और -7 से भी छोटा अंक होता है -2 है। तो ये समांतर श्रेणी मतलब आपके घटते क्रम में जा रही है, मतलब यहाँ पर ये श्रेणी नीचे जमीन पर लैंड कर रही है, ठीक है, मतलब एरोप्लेन जमीन पे आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें डी का मान वैसे माइनस में प्राप्त होगा, ठीक है, इसमें डी का मान माइनस में प्राप्त होगा। जबकि जस्ट इससे पहले वाला जो सवाल लिया था मैंने, उसमें भी सारे अंक माइनस के अंदर ही थे, लेकिन उसमें डी का मान प्लस में प्राप्त हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में थी और इसमें समांतर श्रेणी घटते क्रम में है, ठीक है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब डी इजकल टू A2 - A1 करके हम याद कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का ही डिफरेंस निकाल लेते हैं, हम इन दोनों से जांच कर लेते हैं। तो हो जाएगा D इजकल टू A2 का मतलब है दूसरा पद मतलब द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या है यहाँ पे -7, फिर माइनस अब A1 का अर्थ है पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट पद यहाँ पे दिया गया है -2, तो हो जाएगा D इजकल टू -7, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2, इन दोनों में क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा मतलब घटाव होगा, ये हो जाएगा D इजकल टू -5, क्या हो गया -5 हो गया। इस तरीके से समझ में आया कुछ आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने D की वैल्यू ज्ञात कर ली, इसके अंदर D का मान -5 प्राप्त होगा, ठीक है। अब एक और देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और देख लीजिए आप, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं बुक वाले। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 5, माइनस का 0 और +5 और +10, इस तरह से एक कोई समांतर श्रेणी है, इसमें भी आपको प्रथम पद और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक तो प्रथम पद ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना और एक डी का मान ज्ञात करना, ठीक है। इसमें लिखेंगे इस एपी के अंदर, ये भी एपी दी गई है आपको एक कोई, तो इसमें लिखेंगे एपी, तो इसमें प्रथम पद जो बोलते हैं A1 या A इजकल टू तो गया -10, ठीक है। अब इसमें हम सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर, तो इसको हम बोलते हैं D, तो D इजकल टू होगा A2 - A1, ठीक है। तो यहाँ जाएगा D इजकल टू A2 का मान हो जाएगा -5, फिर माइनस अब A1 का था प्रथम पद फर्स्ट पद, यहाँ जाएगा -10, पहला पद दिया गया -10, तो जाएगा D इजकल टू -5 और यहाँ माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस का 10, अब इन दोनों में क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा मतलब घटाव होगा, तो D की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी +5 प्राप्त हो जाएगा और D का मान +5 प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें 5 + 5 का डिफरेंस है, 5 का अंतर इसके अंदर, और ये श्रेणी जो है वो बढ़ते क्रम में जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ उड़ान भरती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में, इसलिए इसमें डी का मान किसमें प्राप्त हुआ, प्लस के अंदर प्राप्त हुआ। अगर कोई समाधान घटते क्रम में तो इसमें डी का मान किसका आएगा, माइनस के अंदर प्राप्त होगा। अब देखिए हम आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको पूरी समांतर श्रेणी की पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। इसमें 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, हम केवल इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर ये आपके लगभग 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब हम बुक के अंदर जाते हैं, इसको साफ कर देते हैं। आपके जो 5.1 है, ये तो अभी तक हमने जानकारी हासिल कर ली। अब हम 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें आपको ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब आपको स्वयं को जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे निम्न में से कौन कौन एपी है, ठीक है। आपको इसमें कुछ वो श्रेणी दी गई है, ठीक है। तो कौन कौन एपी मतलब समांतर श्रेणी है। पहला क्वेश्चन तो आपकी ये हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। तो यदि एपी है तो इसका सारवंत्र ज्ञात कीजिए। यदि एपी है तो इसका सार्वअंतर, ठीक है, ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया इसी के अंदर, ठीक है। और इनके आगे के 3 पद लिखिए। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और दिया गया है, और इनके आगे के 3 पद, ठीक है। इनके आगे के 3 पद लिखिए। थोड़ा ध्यान समझना, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5.1 एक्सरसाइज का। इसमें ये दिया गया है कि पहले तो आपको जांच करनी है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले तो हम जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसमें सारवंत्र कितना है, मतलब डी का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी है तो इसमें डी का मान क्या होगा वो ज्ञात करना, और डी का मान ज्ञात करने के बाद में आपको समांतर श्रेणी में आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। जैसे आपको 4 टर्म्स दी गई हो तो आपको 5वीं टर्म, 6ठी टर्म और 7वीं टर्म ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पहले हम इसको कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है 2 4। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले इसके अंदर 2 4 8, ठीक है। और आगे दिया गया है इसमें 16। ये एक आपके पास में श्रेणी दी गई है, ठीक है। इस श्रेणी में पहले आपको जांच करनी है कि एपी है या नहीं है। सबसे पहले हम जांच करते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी जांच करते हैं कि एपी है या नहीं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर d बराबर A2 माइनस A1। पहले हम A2 माइनस A1 से जांच करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। अगर इन सभी क्रम से आने वाले पदों का अंतर अगर एक समान हो तो हम कह देंगे कि सर समांतर श्रेणी है, मतलब सभी पदों में एक समान अंतर है, ठीक है। और अगर इन सभी का अंतर एक समान नहीं हो तो हम मना कर देंगे सर समांतर श्रेणी नहीं है। पहले मैंने लिखा d बराबर A2 माइनस A1, लेंगे d इक्वल टू A2 का मान यहाँ 4 है, माइनस A1 का मान है 2, तो d इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2। तो इन शुरू के जो 2 पद है A2 माइनस A1 से हमने ज्ञात किया, तो d का मान आपको प्राप्त हो रहा 2, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, फिर दोबारा इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 8 और 4 का, ठीक है। फिर मैं लिखा
डी इजिकल टू A3 माइनस A2, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम। तो डी इजिकल टू A3 का अर्थ है यहाँ पर 8, क्या है यहाँ पर 8 माइनस A2 का अर्थ है यहाँ पर दूसरा पद क्या है 4 दिया गया है, इस जगह डी इजिकल टू 4, 8 में से 4 गया तो 4। अब देखिए स्टार्टिंग के जो दो पद थे उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है वो 2 प्राप्त हो रहा, जबकि तीसरे और दूसरे पद का जो अंतर है वो आपको 4 प्राप्त हो रहा, ठीक है ना। और आगे वो देख बताता हूं मैं आपको। अब d बराबर A4 माइनस A3 भी कर लेते हैं हम, वैसी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें स्टार्टिंग के अंदर ही आपके सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, जबकि सभी पदों का अंतर एक समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका जो अंतर है वो अलग अलग प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे समान श्रेणी नहीं है। फिर भी हम निकाल के बताता हूँ मैं आपको। d इजकल टू A4 मतलब 16 माइनस 8, तो d इजकल टू यहाँ प्राप्त होगा आपको 8, ठीक है। कहेंगे यहाँ क्रमागत, मतलब जो क्रम के अनुसार जो पद आपके पास आ रहे हैं, कहेंगे क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत जो पद है, क्रम से आने वाले जो पद है उनका अंतर एक समान नहीं है या बराबर नहीं है, एक समान नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी मतलब एपी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसमें डी का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो डी का मान सब में अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें सार्वंतर कैसे बोल सकते हैं अपन। और जब इसमें सार्वंतर एक समान सबका आएगा ही नहीं तो हम आगे पद कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है। आपको जांच करनी थी कि ये कौन कौन सी एपी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसी प्रकार से सुना गया शायद आपको, देखिए अब देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आप इसमें 2 सेकंड है फोर्थ का ही इसमें दिया गया है 2 5/2 फिर आगे दिया गया 3, फिर आगे दिया 7/2 एंड दैट्स ऑन। इस तरह से ये आपके आगे तक इस एपी कोई श्रेणी है वो आगे तक जा रही है। अब देखिए सबसे पहले इसमें भी आपको जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले हम इसकी जांच करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम जांच कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो जांच करने के लिए पहले स्टार्टिंग के इन दोनों पदों का डिफरेंस ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर इन सबका अंतर एक समान प्राप्त होता है तब तुम कहेंगे समांतर श्रेणी है, अदरवाइज हम मना कर देंगे पहले वाले क्वेश्चन के जैसे, ठीक है। तो पहले लिखा मैंने डी इजिकल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो पहले लिखेंगे डी जो सार्वंतर, डी को क्या बोलते हैं हम सार्वंतर। तो यहाँ A2 का मान क्या है 5/2 माइनस A1, यहाँ पर 2 है, 2 के अपन हम 1 मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपको जो घटाव करना होगा तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना होगा। तो जगह डी इजिकल टू एलसीएम कितना प्राप्त होगा 2 का डिवाइड किया 2 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 माइनस 1 का डिवाइड किया 2 में 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4, हो गया डी इजिकल टू 1/2,
कितना प्राप्त हो गया 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस याद करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं लिखा है d इजकल टू, अभी मैंने a2 और a1 का डिफरेंस ज्ञात किया था, मतलब दूसरे पद और पहले पद का डिफरेंस ज्ञात किया था, वो डिफरेंस आपको 1/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम तीसरे और दूसरे पद का डिफरेंस ज्ञात करेंगे, तो d इजकल टू a3 माइनस a2। ठीक है, क्योंकि अभी आपको खुद को जांच करनी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जांच कर रहे हैं, इसलिए हम सभी क्रमागत पदों का डिफरेंस ज्ञात कर करके देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो d इक्वल टू अभी a3 का मान क्या दिया गया आपको यहाँ पे 3 माइनस 5/2, इसके अपॉन हम 1 मान लेंगे, और जगह d इक्वल टू एलसीएम लेने पर 2 प्राप्त होगा, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 टाइम, 2 3 जा 6 माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 2 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5, तो d इक्वल टू यहाँ भी 1/2 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरे और पहले पद का अंतर 1/2 है, तीसरे और दूसरे पद का अंतर भी 1/2 आ रहा। अब इन दो का अंतर और निकाल लेते हैं, चौथे और तीसरे का भी डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिखा है यहाँ पर अब d इक्वल टू a4 माइनस a3, ये जगह d इक्वल टू a4 का मान यहाँ पे दिया गया 7/2 माइनस a3 का मान दिया गया 3, ये अपन हम 1 ले सकते हैं, तो यहाँ जगह d इक्वल टू एलसीएम आएगा 2, तो जगह 7 माइनस 6, यहाँ जगह d इक्वल टू 1/2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सभी पदों का जो अंतर है, जो क्रमागत जो पद दिए गए हैं उनका डिफरेंस आपके बराबर प्राप्त हो रहा है, एक समान आ रहा है। ठीक है, दूसरे और पहले पद का अंतर भी 1/2 है, जबकि तीसरे और दूसरे पद का जो अंतर है वो भी 1/2 है, जबकि चौथे और तीसरे पद का जो अंतर है वो भी 1/2 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ मतलब जो श्रेणी दी गई है, जो पंक्ति दी गई है, जो लाइन दी गई है आपके पदों की, वो समांतर श्रेणी में है, और इसमें सार्वंतर जो d का मान है वो 1/2 होगा। ठीक है, कहेंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर एक समान है। ठीक है, एक समान मतलब बराबर है, एक समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी, आपको जो पंक्ति दी गई है, ठीक है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनमें सभी पदों का अंतर एक समान है। ठीक है, अब ये तो समांतर श्रेणी तो हो गई। ठीक है, नियम में कौन कौन एपी है तो हमने बता दिया सभी समांतर श्रेणी है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया गया था, यदि एपी है मतलब यदि समांतर श्रेणी है, इसका सारवंत ज्ञात करो। तो इसने सारवंत ज्ञात कर लिया, डी का मान कितना आ रहा 1/2। ठीक है, लिखेंगे अर्थात सारवंत ऊपर लेते हैं, इसको साफ करते हैं। ठीक है, इतना इसको साफ करते हैं। ताया लिखेंगे हम ऊपर इस तरीके से, इसमें लिखेंगे सारवंतर b इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, ये आपके सारवंतर प्राप्त हो गए। ठीक है, अब आपको यह भी दिया गया था कि समांतर श्रेणी में आगे के, ठीक है,
तीन पद ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात करने थे आपको? तीन पद ज्ञात करने थे। ठीक है, अब देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब आपको जो समांतर श्रेणी दी गई थी वो इस तरह से दी गई थी। टू, पहला पद टू था, अगला पद 5/2 था, इसके आगे का पद 3 था और इसके आगे का पद आपको दिया गया था 7/2। ठीक है, आपको इस समांतर श्रेणी में चार पद दिए गए थे। कितने पद दिए गए थे? चार पद दिए गए थे। पहला पद आपके पास 2 था, वो हमने साफ कर दिया। पहला पद 2 था, ये A1 था। दूसरा पद 5/2 था, तीसरा पद 3 था और जो चौथा पद था आपके पास में फोर्थ टर्म्स थी जो थी वो 7/2 थी। अब आपको आगे के तीन पद ज्ञात करने हैं। लेंगे आगे के तीन पद, आगे के तीन पद। आप आगे के तीन पद याद करते हैं, देखना। अब आपको कितने पद दिए गए समांतर श्रेणी में? चार पद दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया गया है। अब आपको कौन सा पद याद करना? 5 नंबर वाला, मतलब पांचवा पद आपको ज्ञात करना। एक तो पांचवा पद ज्ञात करना है, एक छठा पद ज्ञात करना है और एक सातवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर A5। अब पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? जो चौथा पद है जो आपको ज्ञात है उस पद में हम d का मान ऐड कर देंगे, तो उससे आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। आपको चौथा पद इसमें दिया गया है, तो चौथा पद दिया गया था वो था 7/2। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे A4 चौथे पद में d का मान जोड़ने पर आपको पांचवा पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A5 कुछ समांतर श्रेणी के आगे बता रहे हैं तीन पद जो आपको समांतर श्रेणी दी गई थी अभी इसी क्वेश्चन के अंदर, इसमें चार पद दिए हुए थे ना। तो यहाँ पर जो चौथा पद है वो आपके पास में 7/2। अब प्लस d का मान हमने ज्ञात कर ही लिया अभी 1/2, डिफरेंस 1/2 का चल रहा था अभी। ठीक है, तो जगह A5 इजिकल टू एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ पे जगह 7 + 1, यहाँ जगह A5 इजिकल टू 8/2, तो गया A5 इजिकल टू 4। मतलब जो पांचवें नंबर का जो पद है वो क्या प्राप्त होगा आपको? 4, मतलब 4। अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना है इसके आगे? छठा पद ज्ञात करना, तो A6, तो A6 इजिकल टू हो जाएगा A5 + D, A5 + D। अब हम पांचवें पद में d का मान ऐड करेंगे, छठा पद आ जाएगा। फिर छठे पद में d का मान ऐड करेंगे तो सातवां पद प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम क्रम से है, मतलब एक क्रम के अनुसार आगे पद ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने पांचवा पद ज्ञात कर लिया। A5 का अर्थ क्या? पांचवें नंबर का पद। अब छठा पद ज्ञात करेंगे पांचवें से, तो A6 इजिकल टू पांचवें नंबर का जो पद है वो क्या है आपके पास? 4, लिखा 4 प्लस d का मान वही 1/2। ये अंतर तो यही रहेगा सब पदों में। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो जगह A6 इजिकल टू यहाँ एलसीएम आएगा 2, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 प्लस 2 का डिवाइड 2 में क्या 1, यह जगह 1, यह जगह A6 इजिकल टू 9/2। यह आपके 6 नंबर वाला पद प्राप्त हो गया, छठा पद प्राप्त हो गया। अब आपको एक पद और ज्ञात करना, सातवें नंबर का, क्योंकि आपको केवल 4 पद दिए गए थे और आपको इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करने थे, मतलब पांचवा, छठा और सातवां पद ज्ञात करना था। ठीक है, तो आप लिखेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं इसको। तो अब देखिए, अब आप ज्ञात करना सातवां पद। अब सातवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? इससे पहले वाले पद में d जोड़ करके। तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए हम छठे पद में जो छठा पद आपको प्राप्त हुआ उसमें d का मान वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे A6 + D, तो यहाँ हो जाएगा A7 इजिकल टू 9/2 प्लस 1/2, तो यहाँ जगह A7 इजिकल टू यहाँ हो जाएगा एलसीएम 2, तो जाएगा 9 + 1, तो हो गया A7 इजिकल टू 10/2।
हो जाएगा A7 इक्वल टू 5। तो यह आपके AP के आगे के 3 पद हो गए। लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः दी गई AP के आगे के 3 पद, आगे के 3 पद कौन कौन से हो गए? 4 और 9/2 और 5 होंगे। इस तरह से 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, एक 5वां पद 4, फिर 9/2 और एक 5। इस तरह से हमने ये जांच भी कर ली कि कोई समान श्रेणी है या नहीं है। अगर कोई समान श्रेणी है तो इसमें डी का मान क्या होगा, और जब डी का मान आपको ज्ञात हो जाए तो उस क्रम में उस समांतर श्रेणी के जस्ट आगे के पद हम ज्ञात कर सकते हैं क्रम के अनुसार। अगर आपको 3 पद दिए गए हैं तो तीसरे से चौथा, चौथे से 5वां, 5वें से छठा, छठे से 7वां, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं एक क्रम के अनुसार। कैसे याद करेंगे? किसी भी पद में डी जोड़ते ही उससे अगले वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ शायद स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कुछ आज समांतर श्रेणी के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में इस 4th क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। आप घर पे और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।